मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 67 जो कि आपकी डेट 14 दिसंबर की है। आज हम करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। पहले आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। यानी कि जैसे आप पैदा हुए अपने पेरेंट्स से, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। यहाँ क्या होता है, जो युग्मकों में क्रोमोसोमों की संख्या आधी हो जाती है जो मिलकर एक नए जीव में विकसित होती है। यानी कि मान लीजिए क्रोमोसोम आपके 22 है तो आपके पास वो कितने आएंगे, 11 आएंगे। तो क्या होगा, थोड़े से आपके जो कैरेक्टर हैं, यानी कि आप बोलते हो ना कि मैं मम्मी जैसे लग रहा हूँ या पापा जैसी लग रही हूँ, तो क्यों वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आते हैं। पूरे नहीं आते हैं, पूरे आएंगे तो फिर आप बिल्कुल ही उनके जैसे लगोगे। लैंगिक जनन जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। लैंगिक जनन क्या कर रही है यहाँ देखिए, लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। वो मैंने जो आपको बात बताई कि आप मान लीजिए क्रोमोसोम 22 हैं तो आपके पास 11 आए, तो थोड़ी से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो आपके अपने पेरेंट्स के मिलते हैं। उसके अंदर फिर आपके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, आपके जो जनन युग्मक होंगे, तो उनमें भी थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जाएंगे, तो विभिन्नता हो जाती है, चेंज हो जाते हैं। इससे नए गुणों के संयोजन होने के कारण नई स्पीशीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। इससे विभिन्नता आती है जो विकास के लिए आवश्यकता है। विभिन्नता क्यों आती है भाई, मैंने अभी बताया ना कि जो आप कुछ के थोड़े दादा जैसे हो गए, थोड़े अपने पापा मम्मी जैसे होंगे, तो क्या होता है वो थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आते हैं, पूरे नहीं आते हैं, तो इससे विभिन्नता होती है। विभिन्नता मतलब अलग अलग चीज़ें। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब हम पौधों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पौधा है, पौधे में फ्लावर जो होता है, फूल जो होता है, वो उसमें लैंगिक जनन होता है। ये देखिए फूल के बारे में आप फूल का स्ट्रक्चर पहले ही 6-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये देखिए, ये इसको वर्तिकार कहते हैं, इसको वर्तिका कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, बाह्यदल, और इसको क्या कहते हैं, पंखुड़ी, इसको पुंकेसर कहते हैं। और ये पूरा होता है आपका स्त्रीकेसर यानी कि स्त्रीलिंग। और ये आपका क्या कहलाएगा, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक जनांक उपस्थित होता है तो एक लिंगी कहते हैं। यानी कि एक चीज होगी, यहाँ तो क्या होगा, आपके में स्त्रीकेसर होगा, यहाँ पुंकेसर होगा, तो उसको कहते हैं एक लिंगी। और उसका एग्जाम्पल है पपीता और तरबूज। लेकिन जब दोनों चीजें उपस्थित होती हैं तो उसको कहते हैं उभयलिंगी, दोनों चीजें होती हैं। एग्जाम्पल है गुड़हल और सरसों। अब आगे देखिए, आवृत जीवी में जनांक पुष्प में उपस्थित होता है ना, पुष्प में होता है। पुंकेसर नर जनांक है और परागण बनाता है। स्त्रीकेसर पुष्प के केंद्र में उपस्थित होते हैं तथा यह पुष्प का मादा जनांग होता है। जो स्त्रीकेसर होता है, ठीक है, पुष्प के केंद्र में होता है। पुंकेसर जो है वो आपका क्या है, नर जनांग है। ये जो है आपका स्त्रीकेसर जो मादा जनांग है, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, अंडाशय, वर्तिका और शीर्ष भाग वर्तिका। ठीक है, 3 चीजों से मिलकर बना है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, यानी कि बीजाणु होते हैं। ये देखिए, ये आपका अंडाशय है पूरा, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे हैं जो बीजांड है, तो प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। परागण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलेत होता है। यहाँ से ये नर और जो मादा हैं वो दोनों संलित होते हैं। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन और निषेचन से युग्मज बनता है, नया वो बनता है, जिससे नए पौधे में विकसित होने से क्षमता होती है। ये क्या होता है, ये नए पौधे में चेंज हो जाता है। ठीक है, गेट खोल के तो चली जा। फिर क्या होता है, आपका जो परागण है वो पुंकेसर से वर्तिका तथा स्थानांतरण परागण कहलाता है। यानी कि चेंज होता है, यहाँ से लेके यहाँ हो गए तो वो स्थानांतरण हो गए, चेंज हो गए। यदि परागणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिग्राह पर होता है। ये देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वर्तिग्राह होता है। यानी कि एक ही फूल है और उसके अंदर बहुत सारे वर्तिग्राह हैं। अगर इस वर्तिग्राह से इस वर्तिग्राह पे जाता है तो उसको हम कहते हैं स्वपरागण। ठीक है, एक ही उस पे जा रहा है, स्वयं परागण। लेकिन एक फूल से दूसरे फूल पे जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ये कहाँ से आ गया, कहलाता है एक फूल से दूसरे फूल पे। यानी कि एक फूल ये और एक फूल ये, यहाँ से यहाँ परागण जा रहा है तो वो कहलाएगा पर परागण। लेकिन एक ही फूल है और एक ही फूल के जो वर्तिका हैं उनमें जब जाता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको कहते हैं स्वपरागण। स्व मतलब उसी के अंदर, पर मतलब दूसरे के अंदर। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागणों का स्थानांतरण वायु, जल और पृथ्वी प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। खुद से नहीं जाते हैं वो, वायु हवा चलती है तो एक से दूसरे पे चले गए, जल से चले गए पानी में। ठीक है, परागणों के उपयुक्त वर्तिग्राह पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक के अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। यहाँ से जाता है ये, इससे धीरे धीरे जाते जाते यहाँ अंडाशय तक पहुंच जाता है। इसके लिए परागण में से एक नलिका विकसित होती है। ये देखिए नलिका है, तब वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है जहाँ भ्रूण विकसित होता है, यहीं पे होता है आपका।
बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक कठोर आवरण होता है और वो आपका बीज बन जाता है। इसके बाद आपका क्या है, अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व यानी कि पक कर वो फल बना देता है। अंडाशय जो है वो फल बना देता है और जो बीजांड है वो आपका क्या बना देता है, बीज बनता है। यह इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिक्राग प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हैं ये एक्स्ट्रा, ये क्या होती है, मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं और यहाँ पे सिर्फ फल, आपका फल बचता है। बीज में भावी पौधा, ये जो बीज बच जाता है यानी कि जो बीज है उसमें क्या होता है, भ्रूण होता है और वो कुछ परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है यानी कि नया पौधा उग जाता है। इस प्रकरण को क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण मतलब कोई भी बीज है वो हमने कर दिया, वो नए नए पौधे में विकसित हो गया तो उसको हम अंकुरण कहते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, लैंगिक जनन किस प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। तो फर्स्ट का आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, लैंगिक जनन में 2 युग्मों के संलयन से होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता होती है। ठीक है, आप लिखेंगे होती है और इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ युग्मकों के क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है जो मिलकर एक नए जीव में विकसित होता है। या बेटा फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, पहले आप ये वाली लाइन लिखेंगे फिर आप बाद में ऊपर वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ से ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आंसर नंबर 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है आपका, एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से करेंगे, एक लिंगी जो पुष्प हैं उसके एग्जाम्पल है पपीता और तरबूज, और जो आपका उभयलिंगी है उसके एग्जाम्पल हैं गुड़हल और सरसों। तो ये आपका 3 का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है आपका स्वपरागण और पर परागण में विभेदन कीजिए। तो स्वपरागण में आप यहाँ से लिखेंगे, यह आपका हो गया, और पर परागण में यहाँ से लिखेंगे, परंतु मत लिखिएगा, एक पुष्प से लिखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा परागण, ये आपका आंसर हो गया फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अंकुरण क्या है, बीज तथा फल कैसे बनते हैं। तो अंकुरण क्या है, पहले आप ये लिखेंगे अंकुरण क्या है फिफ्थ का। इसके बाद पूछा है बीज और फल कैसे बनते हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये बीज में हो गया और ये आपका हो गया फल। इसके बाद में आप यहाँ से लिखेंगे, ये आपका आंसर नंबर 5 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।